दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। मुमरा से सटे डाइगर के गोटेघर परिसर से एक ज़मीनी विवाद सामने आया है। 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला जुबेदा खातून का आरोप है कि गोटेघर परिसर में मौजूद उनकी ज़मीन पर उनकी गैर मौजूदगी में उनकी जानकारी के बगैर वहीं के रहने वाले सिराजुद्दीन अहमद ने गैरकानूनी तौर पर गोडाउन भी बना लिए और उन्हें इकबाल शेख नामी एक शख्स को किराए पर भी चढ़ा दिया। इस ताल्लुक से मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने मांग रखी है कि उनके पास सभी कागजात मौजूद हैं और उन्हें उनकी ज़मीन वापस की जाए। इस ताल्लुक से उन्होंने पुलिस से भी रब्ता कायम किया है। पुलिस ने कहा है कि अगर उनके कागजात सही पाए जाते हैं तो उन्हें उनकी ज़मीन लौटा दी जाएगी। इस गोडाउन को किराए पर लेने वाले इकबाल शेख से भी हमने बात की। उनका कहना था कि उन्होंने डिपॉजिट पर लिया है, अगर उन्हें ये डिपॉजिट वापस मिल जाएगा तो वो इस गोडाउन को खाली कर देंगे। मिली जानकारी के अनुसार इस परिसर में कुछ वक्त पहले भीषण आग लगी थी, जिस वजह से बहुत से गोडाउन जलकर खाक हो गए थे और ज़मींदोज़ भी हो गए थे, जिसके बाद में लोगों को अपनी ज़मीनें पहचानना मुश्किल हो गया था। इस मामले के हल होने तक इन दोनों ही गोदामों के शटर पर एक ताला जुबेदा खातून ने लगाया है तो दूसरा ताला किराएदार इकबाल शेख ने लगाया है। उम्मीद है जल्द ही इस मसले का हल निकल कर सामने आए। जुबेदा खातून ने कागजात बताए हैं जिससे साबित होता है कि उन्होंने इस ज़मीन का एक हिस्सा बरकत इसाक खान से खरीदा था और दूसरा हिस्सा नबी रहीम टिन्ना सावन से खरीदा था। इस ताल्लुक से सिराजुद्दीन अहमद से बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन अगर वो अपना पक्ष रखना चाहे तो ज़रूर हमसे रब्ता कर सकते हैं। काला, क्या नाम है आपका? जुबेदा अकबर खान। अच्छा, तो आज आपने यहाँ पे मीडिया को बुलाया है, क्या मामला है? ये मेरी जगह के लिए, मेरी जगह है। कौन सी जगह? इधर है, ये जो आपके पीछे आपका है। हाँ, मेरा लाल शटर का गाला। हाँ, मेरी जगह। हाँ, मेरी जगह है। अब तो क्या मसला हुआ है? और दूसरा आके बसाना इधर, मतलब किसी और ने कब्जा कर लिया आपकी दुकान के ऊपर? हाँ, कब्जा किया। ये इनकी जगह दुकान थी, इनकी दुकान के ऊपर आके किसी ने ताला लगा दिया। आप कौन है इनके? मैं इनका लड़का हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान है। किसने ताला लगाया, यहाँ पर कब्जा किया? ये कोई सिराजुद्दीन का नाम करके है, वो आदमी ने आके यहाँ पे जबरदस्ती हम लोग से ये करके ताला लगा दिया। तो आप लोगों को कब मालूम पड़ा कि मतलब किसी और ने? ये 4 दिन पहले मालूम पड़ा कि ये 1 महीने से इसने 1 महीने के अंदर एक गाला बना के किसी को रेंट को भी दे दिया और उसने अपना ताला लगाने की कोशिश किया। आप लोग कहाँ थे, मतलब जब वो मौजूद नहीं थे? गाँव में। मैं मेरे इलाज के लिए मैं बाहर गया हुआ था। अच्छा। उस टाइम में मैं नहीं था, रमजान का महीना था। रमजान के महीने में ये सब काम हो गया। तो पहले यहाँ पे गाला नहीं था? ये रमजान से पहले उसने रेंट पे दे दिया। रमजान के पहले गाला था, लेकिन ओपन पतरा मारावाल साइड से था। 2 बॉर्डर पूरी पक्का था, आगे पे एक गेट था, तो गेट तोड़ के उसने अपना शटर लगा दिया। अभी मीटर वगैरह भी लग गया है? मीटर उसने मीटर अभी अप्लाई करके लगाया हुआ, अभी मीटर क्लियर नहीं हुआ। तो आपने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई? हमने पुलिस के पास गए थे, शिकायत कर दी है। कोई आदमी ने इसको शटर लगा के उसको किराए पे दे दिया है और पुलिस बोली है, फिर उसका पुलिस बोली कल पेपर डॉक्यूमेंट लेके आना, फिर उसके बाद क्लियर करेंगे। कितना बड़ा गाला होगा? ताला खोल के देना बोलता है। गाला है, ताला कैसे खोल के देंगे हम लोग? 95 हिस्सा नंबर 2, इसका 7 बार है। गोटेघर में सब जगह इसी है, डिस्ट्रीब्यूट है, तो किसका 7 बार किसके नाम पे, किसकी जगह किसके नाम पे और कौन किसी पे कब्जा करके ऐसा बैठा हुआ, ऐसी जगह है। अच्छा, क्या मेरे पास प्रॉपर जगह थी और ताकि मेरे पास इसमें कब्जा था। मैं 2013 से 2022 तक मेरे पास था, करीब 1-2 महीने था। उसके 2 महीने में सब काम हो गया। मेरा उसके अंदर सामान भी था, मेरा अंदर पैलेट था, मेरा अंदर उसके अंदर कचरा था, उसको बुलडोजर चढ़ा के उसने 15 दिन में काम कर दिया। सामान भी गायब हो गया? प्लास्टिक सामान था वो भी गायब। मेरा उसके अंदर पैलेट है प्लास्टिक के, वो फिश टैंक के पैलेट है, फिश टैंक रखते हैं उसका पैलेट है। तो अभी आप क्या मांग करेंगी प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से? इसके साथ ही जो इसका विभाग है, इससे रिलेटेड विभाग है, उनसे क्या मांग करेंगे आप? हम लोग जमीन देने की ना, हम लोग पुलिस प्रशासन से ये मांग करेंगे कि जैसा मुमरा और ये डाइगर में हो रहा है ना, ये गोटेघर में ये मसला बहुत पहले से चल रहा है। कुछ 8-10 साल से ये जो प्लॉटिंग हुई है ना, 8-10 साल से वो लगभग ऐसी ही हुई है। एक प्लॉट को 3 जन के नाम पे रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब इनके डॉक्यूमेंट देखने के बाद पुलिस स्टेशन में भी ये वेरीफाई हुआ कि 2013 में रजिस्ट्रेशन हुआ है और इनका 7/12 का ओनर भी आ चुका है। उसने एनओसी दिया कि ये जगह इनको हमने ट्रांसफ़र की। इनके पास चैन एग्रीमेंट है 2013 से पहले के ओनर्स के। अब
एक चाचा है, क्या नाम है उनका, सिराजुद्दीन निजामुद्दीन है। तो अली भाई, ये सिराजुद्दीन भाई ने क्या कुछ तो डॉक्यूमेंट्स बताए होंगे ना पुलिस सिराजुद्दीन भाई ने एक जेरोक्स कॉपी लेके आए थे, रजिस्ट्रेशन कॉपी, जिसमें हिस्सा नंबर और सर्वे नंबर में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो पुलिस वालों ने वेरिफिकेशन करने के लिए उनको ओरिजिनल लाने बोला, साथ में इनको भी ओरिजिनल लाने के लिए बोला है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि ये गाले पे पोजीशन इनका है, ये ताले इनके लगे हुए, एक ताला रेंटर का लगा हुआ है जिसपे उनका भी माल है, इनका भी सामान जिनको था। किराए पे दिया गया उनका हाँ, जिनको सिराजुद्दीन जी ने किराए पे दिया है उनका एक ताला लगा हुआ है, एक ताला इनका लगा हुआ है। अब हम पुलिस प्रशासन से यही चाहते हैं कि अगर ये ताला खोलना है तो आप पहले इसका हकूकन फैसला करें क्या हाँ ये प्लॉट इनका है या प्लॉट इनका है, उसके बाद आप किसी को दबाव डाल सकते हो कि ये ताला खोले। आप किसी पे भी ऐसे FIR ना करें, किसी पे भी कोई कंप्लेंट ना दर्ज करें। देखिए, मीडिया को बुलाने का मकसद है कि कोई बीच का गलत रास्ता ना निकल जाए। हाँ, ऐसा कुछ ना हो जो मतलब एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड के बाहर जा रहा हो। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आज पैसे देके कोई भी किसी के भी जगह पे ताबा ले ले, उसके बाद उसका दुरुपयोग करे। ये आज अगर हम पीछे हट जाए तो दूसरों को बेच देंगे ये इसी चीज़ को। ये ऑब्जेक्शन लेना ज़रूरी है। अभी हमारे पास इसका 7/12 है, रजिस्ट्रेशन है, सारी चीज़ें। अगर 2 महीना कोई बाहर रहता है तो किसी की रखी हुई ज़मीन चली नहीं जानी चाहिए। हमारी यही अपील प्रशासन से कि कल इसका फैसला हो और बाहक सबके हक में हो कि हाँ इसकी चीज़ है। पुलिस ने इसलिए वक्त मांगा है क्योंकि सामने वाला सिराजुद्दीन के जो पार्टनर्स है जिसने उन्होंने ख़रीदा है, जो 7/12 के ओनर है, उनको पुलिस ने 3 से 4 बार कॉल किया है, कोई नहीं आने को तैयार है। तो उनको धमकी दी गई है पुलिस स्टेशन की तरफ से कि आप लोग आ जाओ, नहीं तो कल इसका फैसला दे देंगे। अब कल तक इसीलिए ये चीज़ पोस्टपोन हुई है। जिनको रेंट पे दिया गया उनका क्या कहना है इस साल? उनका ये कहना है कि वो एक्चुअली कहानी में है ही नहीं। वो ये चाहते कि हमको पता नहीं था, पर आजू बाजू वाले की गवाही से वो ये बोले हाँ ठीक है ये प्रॉपर्टी तुम लोग की है, पर आप देखो मेरा डिपॉजिट दिला दो, मैं नहीं हूँ बीच में। इकबाल भाई जो यहाँ पे भाड़े पे है उनको पूरा इल्म नहीं था कि ये चीज़ इनकी है। अब लोगों ने सारों ने गवाही दिया है कि हाँ ये इन्हीं की है, इनकी पेरेंटल प्रॉपर्टी है, तो उन्होंने यही कहा है कि भाई अगर तुम्हारा है तो मेरा डिपॉजिट दिला दो, मैं चले जाता हूँ। ठीक है, हमको और किसी से इस पे ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन हम नहीं चाहते कि इस फैमिली के साथ ऐसा कुछ मतलब इनके राइट्स इन्फ्लुएंस किया जाए या पुलिस स्टेशन से कोई दबाव आए कि ये प्रॉपर्टी जो इन्होंने मतलब छोटा छोटा पैसा जमा करके मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जमा की जिससे इनका एक ही सर्वाइवल है। ये औरत का एक ही सर्वाइवल है, ये बाहर रहते हैं, वहाँ से जो कमा के बेचते हैं उस पर इनका घर चलता है। अब इस चीज़ को भी कोई और कब्जा कर लेगा, पैसे के दबाव में कहीं और ट्रांसफ़र कर लेगा, ये नहीं होने देना। अली भाई, पुलिस के दबाव की आपने बात की, अगर इस तरह का कोई दबाव आता है या परेशानी होती है तो उसके लिए क्या कानूनी रास्ता नजर आता है आपको? देखो, पुलिस के बाद अगर कुछ होता है तो हमको न्यायालय का रास्ता है। अभी पेपर्स है तो पेपर्स लेके न्यायालय ही जाना है। पुलिस के पास तो अथॉरिटी नहीं है कि पेपर पे डिक्लेयर कर सके, ये सिविल मैटर। पर हाँ, जो भी है पुलिस ये देख सकती है कि ये सही है ये गलत है। अब इधर ताले दोनों पार्टी के लगे हैं, अभी दोनों पार्टी के ताले हैं, तो ना पुलिस उनको खोलने बोल सकती, ना हमको खोलने बोल सकती। ना हम ये झगड़ा चाहते, ना उम्मीद करते वो ये झगड़ा चाहते हैं कि ताला खोलने में कोई झगड़ा हो। तो 2-4 दिन की बात है, पेपर अगर सबके क्लियर हो जाए तो सामने पुलिस प्रशासन भी यही जवाब उम्मीद करते कि दे कि हाँ जिसका हक का है, जिसका पहले खरीदा हुआ है, जिसका 7/12 में नाम है, प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर की जाए। अब बाकी अगर सामने वाले को चैलेंज करना करे, पुराने ओनर के जिसने उसने खरीदा उसके एग्रीमेंट पेपर ओरिजिनल मेरे पास है, उससे मैंने खरीदा, उसके भी स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन के पूरे ओरिजिनल पेपर मेरे पास है। और उसके बावजूद भी मेरे को पुलिस बोलती है कि तुम्हारे ओरिजिनल पेपर नया निकाल के फिर निकाल के ले आओ, फिर ये निकाल के लेके आओ। तो हम लोग खुद परेशान हो रहे। जब ओरिजिनल कॉपी जब गवर्नमेंट की स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन की है तो फिर जेरॉक्स कॉपी लाके क्या मतलब है? मौजूद होने के बाद भी वो दूसरा पेपर, हाँ, तो फिर दूसरा पेपर मंगा रहे, फिर मैं दूसरा पेपर लेके आओ, तो उनको सामने से बुलाओ, उनके ओनर को बुलाओ। जिसने जो खरीदा है उसका नाम अलग है, मैं जिससे खरीदा उसका नाम अलग है। मैं जिससे खरीदा बरकत इसाक शेख है, वो सामने पे ओनर है, 7/12 पे ओनर है। वो ओनर से मैंने खरीदा हूँ, उसमें स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का पेपर मेरा क्लियर है, फिर भी पुलिस बोलती है तुम्हारे पेपर लेके आओ। ठीक है, पेपर कल देंगे ना? हाँ, कल पेपर लेके आओ, फिर हम बैठ के क्लियर करेंगे। पुलिस से हम बात हुई हमारी, तो हम पुलिस बोला है कि दोनों को बुला के हम लोग बैठ के फैसला करेंगे किसका पेपर सही है, उसको हम उसका हक दिला देंगे। मेरा नाम इकबाल है। अच्छा, मैंने ये गाला भाड़े पे लिया हूँ। नहीं, आप रहते कहाँ हैं? बांद्रा में रहते। तो ये दुकान आपने भाड़े पे लेते? हाँ, ये मैंने भाड़े पे लिया हूँ सिराज से 2 महीने पहले। अच्छा, तो इसमें आप क्या कारोबार कर रहे हैं? इसमें मैं अपना स्टॉक रखता हूँ, प्लास्टिक पन्नी का। रमजान से पहले लिए थे ना? रमजान से पहले 1 महीना हुआ, 2 महीने हो गए। 1 महीना हुआ, दूसरा महीना चालू है। दूसरा महीना
तो आपको कब पता चला कि ये दुकान का मतलब इसमें फिर दो दिन पहले 3 दिन पहले ये हमारे इमरान भाई आए, बोले ये प्रॉपर्टी मेरी है। हाँ। तो फिर मैंने जिससे मैंने लिया था उसको बुलाया, फ़ोन किया। हाँ। वो आज आया। हाँ। और आज आके दोनों का सामना हुआ। हाँ। और दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। अच्छा। और इसमें जो भी हल होगा वो इन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हाँ। और मेरा जो डिपॉजिट है वो मेरे को रिटर्न हो जाए। तो मैं प्रॉपर्टी मतलब आपका डिपॉजिट जो है कितना है? वो डिपॉजिट 50,000 डिपॉजिट है मेरा। 50,000। 8,000 रेंट पे लिया हूँ। एक रेंट दिया उसको, एक रेंट उसका बन गया है। तो किसको दिया था ये डिपॉजिट आपने? सिराज भाई को दिया। सिराज भाई को। तो मतलब कहने का ये कि आपका डिपॉजिट अगर वापस मिल जाता है तो आपके गाला खाली कर देंगे। जी। आप इस डिस्प्यूट में नहीं पढ़ना चाहते हैं? हाँ, मैं इस प्रॉब्लम में पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि मेरे को मालूम नहीं था ये डिस्प्यूट वाली प्रॉपर्टी है। मतलब क्लियर टाइटल मेरे सामने 1 महीना इन्होंने बनाया है या खड़े रह के। तो चाचा ने जब मैं देखा बनाया, मीटर पास करा, तो मैंने ये प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट लेके अपने स्टॉक के लिए जगह देगा घर के मेरे दुकान के नज़दीक। अभी आपके अंदर कितने का सामान है? उसका स्क्रैप है, उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ओके। और ठीक है, अभी ये जो पोजीशन जब लगा हुआ है, इनको जब पता चला मेरा है, पोजीशन मेरे हाथ में ना 11 महीने के लिए। आपको ताला जो वो लगा है, एक आपका लगा है कि एक ये जो दावा किए एक उनने लगा है। एक ताला इनका है, एक ताला मेरा है। जब तक हम लोग का दोनों का फैसला नहीं होता है तो हम लोग दोनों ताला नहीं खोलेंगे। ये हम लोग ने दोनों ने आपस में फैसला किया हुआ है। ठीक है, अगर वो इनको मेरा हक मेरे को मिल जाता है, इनका हक इनको मिल जाता है, जब ये ताला खुलेगा, जब तक ताला खुलेगा नहीं। और जब इनको मालूम पड़ा मेरी प्रॉपर्टी है तो इन्होंने मेरे को भरोसा नहीं किया। तो फिर भी उन्होंने आजू बाजू में पूछा, कुछ बोलो आप किसके पूछे? बाजू वाले को पूछे, ये लड़का आता है बोले यहाँ पे हर 2-4 महीने में राउंड मार के जाता है। मतलब यहाँ के लोगों ने आपको बताया? क्या बाजू वाले आपको कंफर्म किया कि ये इन्हीं की प्रॉपर्टी है या आते जाते रहते हैं? हाँ, मैंने पूछा ये लड़का कौन है, पहचान दिखा? बोला हाँ, मैं इसको देखता हूँ 3-4 महीने में एक बार एक राउंड मार के जाता है। अच्छा। मार के भी जाता है। उनको बाकायदा उनको पेपर भी दिखा दिए, पेपर भी हमारे पास पूरे ओरिजिनल है। उनको भी सेटिस्फाई हो गया कि हमारी प्रॉपर्टी है। जब ये लोगों ने खाली करने का फैसला किया है, अगर ये ओनर जिसने कब्जा किया उसको उनका हक दे जाते और हमारी प्रॉपर्टी हमको दे दे। और इनका डिपॉजिट इनको? हाँ, इनको डिपॉजिट उनको मिल जाए, ये हम चाहते। ठीक है, उम्मीद करते हैं फिर कल पुलिस प्रशासन आप लोग के हाथ में फैसला दे ताकि ये भी फ्री हो जाए जो इस आप लोगों के मसले में बेइंतहा खुद परेशान हो रहे हैं। हाँ, मेरे को मेरी चीज़ यूज़ करने मिल जाए बस हो जाए। ठीक है। ठीक है।